दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से ग्राम में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका परिवार साधारण था और जीवन भी बहुत सादा था, लेकिन उसका हृदय करुणा और दया से भरा हुआ था। मोहन का स्वभाव था कि वह सदैव जरूरतमंदों की सहायता करता। चाहे कोई भूखा पशु हो या कोई राहगीर, वह अपने हिस्से का भोजन भी बिना सोचे समझे उन्हें दे देता। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करते, लेकिन उसकी पत्नी सुनीता चिंतित रहती। वह अक्सर कहती, मोहन, तुम्हारी इस उदारता के कारण हमारा घर खाली हो जाता है, कभी अपने बारे में भी सोचो। लेकिन मोहन शांत स्वर में उत्तर देता, सुनीता, भूखा पेट सबसे बड़ा शत्रु है। यदि हम किसी की सहायता कर सकते हैं तो क्यों न करें। भगवान सब देखता है और हमारा भी भरण पोषण करेगा। एक दिन दोपहर के समय जब मोहन विश्राम कर रहा था, तभी दरवाजे पर एक वृद्ध साधु पहुंचे। वे अत्यंत थके और भूखे थे। सुनीता ने उन्हें देखकर सोचा कि अब रसोई फिर खाली हो जाएगी। लेकिन मोहन ने साधु को सादर आंगन में बैठाया और पानी पिलाया। साधु ने कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूं, यदि कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मोहन रसोई में गया, पर वहां केवल 2 रोटियां थीं, जो उसके अपने भोजन के लिए थीं। बिना क्षण भर सोचे उसने वे रोटियां साधु को देने का निश्चय किया। सुनीता ने उसे रोका, ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं। अगर इन्हें भी दे दोगे तो खुद क्या खाओगे। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनीता, ये साधु 2 दिन से भूखा है। उसका पेट भरना हमारा धर्म है। भगवान हमारा प्रबंध स्वयं करेगा। साधु ने रोटियां खाकर तृप्ति पाए और जाते समय अपने झोले से एक स्वर्ण कटोरी निकालकर मोहन को भेंट की। उन्होंने कहा, बेटा, ये कटोरी मुझे एक राजा ने दी थी, परंतु मैं इसे योग्य व्यक्ति को देना चाहता था। आज मैं समझ गया कि यह तुम्हारे ही लिए है। यह तुम्हारे निष्काम कर्मों का फल है। सदैव याद रखना, कर्म ही धर्म है। जब मनुष्य बिना फल की इच्छा के अच्छे कर्म करता है, तब ईश्वर स्वयं उसका कल्याण करता है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह सदैव दूसरों की मदद करेगा। संदेश: गौतम बुद्ध भी यही सिखाते हैं। फल की इच्छा मत करो, केवल शुभ कर्म करते जाओ। निष्काम सेवा ही सच्चा धर्म है।